जून 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 आ चुका है, यानी जिसे हम लोग वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कहते हैं। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 का अभी अभी जो है इसको जारी कर दी गई है। और इस रिपोर्ट में हम देखेंगे कि विश्व में आखिर कितनी लैंगिक असमानता जो थी उसमें कम हुई। खासतौर महिला और पुरुष के बीचों में बात किया जाए तो महिला पुरुष के बीच में जो आज भी असमानताएं पूरी दुनिया में बनी हुई है, इसे कम करने के लिए दुनिया में कौन कितने शिक्षित हुए, कौन कितने कमी किए, इस पर कितने सुधार किए, सभी रिपोर्ट जो होता है खासतौर पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के माध्यम से बताई जाती है। और इस रिपोर्ट पे खासतौर पे हमारी चर्चा ये भी होगी कि आखिर हमारे इंडिया के क्या हालात है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में हम जब ग्लोबल की बात करते हैं तो इंडिया हमारे लिए एक सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव बन जाता है। तो इस पर आज हम बात करेंगे क्या भारत में जेंडर गैप जो है, जेंडर गैप में सुधार हुई है। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर जेंडर गैप में बहुत बड़ी सुधार देखने को मिला है। ये सभी रिपोर्टों को इसके माध्यम से आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो 2025 है, ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के द्वारा जारी होता है। तो यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी की जाती है। और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है, ये रिपोर्ट वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक द्वारा प्रतिवर्ष 4 प्रमुख आयामों पर या कह सकते उप सूचकांक में इसको लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और उसकी जो विकास को ये मापने की कोशिश करता है। जिसमें पहला होता है आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, यानी महिलाओं को कितनी आर्थिक भागीदारी मिले तथा उनको अवसर कितने मिले, उनकी शैक्षणिक प्राप्ति पे बात होती है, स्वास्थ्य और उत्तरजीविका की बात होती है, और राजनीतिक सशक्तिकरण। ये 4 जो पैरामीटर इसके माध्यम से ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार की जाती है। और इस सूचकांक की जो शुरुआत हुई थी वो 2006 में शुरू किया गया था। 2025 में सूचकांक को 19वां संस्करण है और इसमें 148 देशों को समाहित की गई है। 148 देशों के लैंगिक समानता को मापता है, जो कि दुनिया के लगभग 2/3 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता के विकास के विश्लेषण के आधार पर यह प्रदान किया जाता है। यह जो सूचकांक है इसमें 100 अर्थव्यवस्थाओं के एक उप समूह की भी जांच करती है। और वैश्विक लैंगिक अंतराल जो होता है 0 से 1 मापने पर स्कोर को मापता है। और स्कोर की व्याख्या समानता की ओर तय की जाती है और दूरी के रूप में भी इसको की जा सकती है। आज हमारी रिपोर्ट में सबसे पहला जो इसमें फोकस होगा, केंद्र बिंदु है, वो भारत की स्थिति है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में जो है हमारा भारत का 148 देशों में 131वां स्थान मिला है। जिसका कुल लैंगिक समानता यदि स्कोर की बात करें तो 64.4% भारत को मिला है। और 2024 की तुलना में यदि यदि किया जाए तो उससे कहीं ना कहीं हमें कम मिला है, क्योंकि जब भारत 146 देशों में भारत के स्थान 2024 में जो था 129वां था, और इस साल देख सकते हैं कि 148 देशों में 131वां है, तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ खराब हुई है। इसका श्रेय जो होता है यह अन्य अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन को दिया जाता है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र प्रदर्शन में निरपेक्ष रूप से 0.03 अंक को सुधार हुआ है। जहाँ तक राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें तो भारत में पिछले संस्करण की तुलना में लगभग समता में मामूली गिरावट हुई है। 0.6% अंकों की गिरावट भी देखने को मिला है। संसद में यदि हम महिलाओं की प्रतिनिधित्व की बात करें तो 2025 में 14.7% से घटकर 13.8% महिलाओं का प्रतिभागी या महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो चुका है, जिससे लगातार दूसरे वर्ष संकेतक स्कोर 2023 के स्तर से कहीं ना कहीं नीचे गिरा है। वहीं मंत्री स्तरीय भूमिकाओं में बात करें तो महिलाओं की हिस्सेदारी 6.5% से भी घटा है और 5.6 पर आ गया है, जिससे कि संकेतक स्कोर लगभग 5.9% वर्ष 2019 में थी। अब उच्चतम स्तर 30 इस वर्ष जो है और दूर चला गया है। वैश्विक स्थिति की यदि बात किया जाए तो वैश्विक स्तर पर अभी तक किसी भी अर्थव्यवस्था ने पूर्ण लैंगिक समानता को हासिल नहीं कर पाया है। सूचकांक में शामिल जितने भी 148 अर्थव्यवस्था हैं उनके लिए 2025 का वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर मात्र 68.8 तक ही पहुंच चुका है। तो मौजूदा दरों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्ण समानता कायम करने में लगभग 123 वर्ष अभी लगेंगे, ऐसा माना जा रहा है। आइसलैंड जो है 92.6, लगातार 16 वर्षों से सूचकांक में आइसलैंड जो है प्रथम स्थान पर बना हुआ है। और वर्ष 2022 में इसे 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को कम करने वाली एकमात्र अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। वहीं भारत का पड़ोसी बांग्लादेश की बात करें तो 24वें स्थान पर है। इसके अतिरिक्त चीन 103वें स्थान पर, भूटान 119वें स्थान पर है, नेपाल जो है 125वें स्थान पर है, श्रीलंका 130वें, और पाकिस्तान की बात किया जाए तो इसको 148वें स्थान दिया, यानी सबसे निचला जो स्थान है वो पाकिस्तान को दी गई है। 2006 से लेकर के 2006 और 2025 दोनों संस्करणों में शामिल अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए जन्म के समय लिंगानुपात काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही है। अल्बानिया और जॉर्जिया की यदि बात करें तो यहाँ क्रमशः 0.02 और 0.08 मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि में देखा जाए तो सर्वाधिक कमी जो है वह भारत में लगभग -0.01 और फिलीपींस में देखिएगा तो -0.02 देखी गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सुधार भी हुआ है।
वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा अंतराल आर्थिक भागीदारी एवं अवसर है। तो वर्ष 2025 के संस्करण में शामिल 148 अर्थव्यवस्थाओं में इस उप सूचकांक का स्कोर सूडान को 31.3 से लेकर के बोत्सवाना को 87.3 तक प्राप्त हुई है। इस आयाम में भारत में समानता की वृद्धि तो हुई है, जहां इसके स्कोर 0.9% अंकों में भी सुधार हुई है। हालांकि हम कह सकते हैं कि उप सूचकांक के सबसे निचले 5 देशों में सूडान का स्थान आता है, पाकिस्तान का आता है, ईरान, मिस्र और भारत का स्थान आता है। यानी सबसे निचले पायदान में देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत भी आज टॉप 5 में बना हुआ है। तो भारत के विभिन्न संकेतकों में यदि स्थिति देखा जाए तो इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के अनुमानित अर्जित जो हमारा आय की समानता है 28.6% से बढ़कर 29.9% हो चुकी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि श्रम बल भागीदारी दर में स्कोर वही लगभग 45.9% बना हुआ है, जो भारत के अब तक के उच्चतम स्तर को दोहराता है। शैक्षणिक प्राप्ति के संदर्भ में यदि बात किया जाए तो भारत का स्कोर 97.1% है, जो साक्षरता एवं उच्च शिक्षा नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी में सकारात्मक बदलाव को कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप समग्र रूप से उप सूचकांक जो हमारी होती है इसमें सकारात्मक सुधार हुई है। तो भारत ने स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा में भी उच्च समानता दर्ज किया है, जो जन्म के समय लिंगानुपात एवं स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा में भी बेहतर हम स्कोर प्राप्त कर चुके हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ सुधार हुए हैं, तो कुछ क्षेत्रों में भी हमें बहुत सारे कार्य करने के होंगे। तो ये था हमारा जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, जो कि अभी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया गया है।